वेलकम टू निराला जीएस। तो अब तक में हम लोग 1 to 78 है ना, 78 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है विथ एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे उसमें फैक्ट बताए गए हैं जिसे बार बार बोल के उसे रिवीजन करवाया जा रहा है, जो कि आपके लिए आगे चल के एट द एंड ऑफ 1000 क्वेश्चन जब हो जाएगी आपकी कंप्लीट, तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपने ऐसे ही मतलब याद हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो चलिए अगला जो मतलब क्या, अब तक में 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप लोगों ने अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग जाके वो दोनों वीडियो को देखें, हाँ, उसके बाद 79 से कंटिन्यू कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 79 कि ये 7.5 फीट है ना, ये 7.5 फीट हाई ब्रास इंस्टीट्यूट है ना, तो बुद्धा हैज बीन फाउंड इन बिहार। मतलब बिहार में कौन ऐसा जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची पीतल की प्रतिमा है। तो बिहार में वो कौन सा जगह है? तो वो जो जगह है आपका सुल्तानगंज में है ना। सुल्तानगंज में 7.5 फीट की प्रतिमा है गौतम बुद्ध की। ठीक, चलिए 80 में आते हैं। द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन है, बुद्धिस्ट एजुकेशन का सबसे पुराना सेंटर, हाँ, बिहार में कहाँ पे है? मतलब सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा था, है ना। तो सबसे पुराना यार नालंदा में। तो नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी भी है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो पुस्तकालय था ना, वो पुस्तकालय एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसे ही फेमस है और नालंदा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जाना जाता है ना। चलिए 81 में आते हैं। हु डिस्क्राइब द मगधा हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिटीज एमॉन्ग ऑल द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल इंडिया, है ना। किसने वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध की नगरों की संख्या सबसे अधिक थी? वो कौन से लोग थे, वो कौन थे जिन्होंने ये बोला था कि मगध की नगरों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा आपका फाहियन, है ना। फाहियन चाइनीज ट्रेवलर है जो कि भारत आए थे। ठीक है, तो फाहियन किसके समय में आए थे ये बताओगे? ये आए थे आपके चंद्रगुप्ता टू के समय में आए थे। चंद्रगुप्ता टू के समय फाहियन आए थे। अच्छा, मेगास्थनीज हमने अभी भी बात किया था मेगास्थनीज का, मतलब लास्ट वीडियो में जो सुलेकस निकेटर ने मेगास्थनीज को दिया था, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। ठीक है, चलिए 82 में आते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, ठीक, हर्षवर्धन का मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए बिहार के कुछ भागों में तिब्बत की सत्ता स्थापित हो गई थी, है ना। तिब्बत की सत्ता स्थापित हो गई थी। तो इसे किसने समाप्त किया? मतलब हर्षवर्धन का जो एरिया था, उस एरिया में जब मृत्यु हो गया तो वो तिब्बत लोग आके कब्जा कर दिए। तो फिर कौन आया उसके बाद जो कि फिर इसको भगाया तिब्बत वाले को कि नहीं नहीं जाओ, मतलब अपना पावर की वजह से उसे हटाया? तो वो था आपका आदित्य सेन, है ना। तो चाइनीज ट्रेवल जो है इत सिंह, ये बोल रहा है कि बिहार में किस समय आया था। तो चाइनीज ट्रेवलर वो आपको बोल दे कि ये आपका 683 बीसी के समय में आया था, है ना। अच्छा, ये ट्रेवलर के मैं देख रहा है कि एक क्वेश्चन ये आ गए कि कब आया, और एक क्वेश्चन और आए थे ट्रेवलर का, कि किसके समय में आया था, है ना। एक क्वेश्चन था ना, हाँ ये रहा, फाहियन का चंद्रगुप्ता टू। एक काम करता हूँ ना कि मैं ट्रेवलर्स का एक बार ये कर देता हूँ, मतलब एक लिस्ट में बता देता हूँ, ठीक है।
हाँ, मैंने 2 पेज ऐड किया, तो चलो इसको बताते हैं ना, जिसमें अपन इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, इसमें देखते हैं कि इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स कब आए थे, किसके पीरियड में आए थे, और कौन था, मतलब उसका नाम क्या था, वो सारी चीज़ हम देखेंगे, है ना। तो सबसे अगर फर्स्ट नंबर में अगर सीक्वेंस में बात करता हूँ, ठीक, तो फर्स्ट नंबर में जैसे मानो कि मेगास्थनीज आया था, तो ये कब आए थे, तो ये आपका होगा 302 BC में आए थे, है ना। और अगर बोल दे कि किसके समय में आए थे, तो वो होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। जिसका मैंने बात किया था ना कि मतलब सुलेखस निकेटर या सुलेखस निकेटर ने उन्होंने मेगास्थनीज को दिया था कि आप इसको अपना कोट पॉइंट बना लो, मेगास्थनीज को, ठीक है। दूसरे नंबर में कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवलर है, तो मैं अगर बात करूँ तो डेमाचूस की बात करता हूँ। हाँ, तो ये कब आए थे, वही 280 BC में मान लो, ये मैं एक सेक्वेंस में बता रहा हूँ। हाँ, 280 BC में, तो किसके समय में आया था, बिंदुसार के समय में। अच्छा, बिंदुसार कौन है, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ही बिंदुसार, उसका बेटा है बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अमित्रो, यानी बिंदुसार का आपका नाम और क्या है, ऑल्सो नॉन एज अमित्रो चेतस। और बिंदुसार का आपका बेटा कौन है, बिंदुसार का बेटा आपका अशोका, है ना। तो ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फाहिन की बात करता हूँ। फाहिन किसके समय में आया था, तो फाहिन हो जाएगा सबसे पहले, तो कब आया था, 399 AD में आया था, ठीक है, 399 AD में आया था। तो और किसके समय में आया था, तो आपका चंद्रगुप्ता 2 के समय में। चलिए, चौथा नंबर की अगर हम बात करें, तो चौथा नंबर में किसकी बात कर सकते हैं, चौथा नंबर चलिए ह्यून तशक की बात करते हैं ना, एक सेक्वेंस से अगर हम देख रहे हैं। अच्छा, ये कब आया था, तो ये आपका 629 AD में आया था, जो इसी पे भी क्वेश्चन आया हुआ था कि ये किसके समय में आया, तो ये आपका हर्षवर्धन के समय में आया है ना। चलिए, अब फिफ्थ नंबर की बात करें तो इत्सिंग की बात कर लेते हैं। इत्सिंग कब आया, तो 673 AD में आया, हाँ, 673 AD में। तो ये किसके समय में आएगा, तो ये अगर देखो ना कि चाइना से आया था, इसका कुछ ना पार्टिकुलर वैसे दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये उस समय बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिचुअल्स उस समय आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इसका मैं भी छोड़ देता हूँ, ठीक। चलिए, अगर हम छठा देखिए तो अल बिरूनी की बात करते हैं। हाँ, चाबी है क्या अंदर मेरा, देखिएगा एक बार। अल बिरूनी की बात करते हैं। तो इसका अगर इत्सिंग का देख लो ना, तो इत्सिंग का मैं ये बोल सकता हूँ पोस्टर सा, ठीक है ना, यानी हर्षवर्धन के बाद आया था, ठीक। अच्छा, अल बिरूनी अगर देखिए तो 1017 AD के अराउंड आया था, 1017 AD के अराउंड आया था। तो उस समय कौन था रूलर, तो महमूद ऑफ गजनी, ठीक। अल बिरूनी के बाद ये में मेडिएवल में आ गया अब, है ना। तो अल बिरूनी के बाद इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता किस कब आया, तो 133 AD मान लीजिए। हाँ, IBN है ना, इसी को थोड़ा अरेंज करो तो क्या होता है, BIN बिन होता है ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। चलिए, अब अगला देखिए, अगर हम अब्दुल रज्जाक की बात कर लेते हैं। हाँ,
ये अब्दुल रज्जाक कब आएंगे? तो 1442 AD में आएंगे। अच्छा, किसके समय में आएंगे? तो ये विजयनगर पीरियड के समय में आते हैं ना, विजयनगर लिख देते हैं, विजयनगर पीरियड। ठीक है, चलिए। और अगर हम बात करें तो चलो, अब तक तो हो गया, चलो ठीक है, एक और बात कर लेते हैं ना, कि राल्फ फिंच की बात कर लेते हैं। ये राल्फ फिंच कब आया था? तो 1583 में आया था। तो ये किसके समय में आया था? तो अकबर के समय में था। एक और अगर बात कर रहे 10वां, सर थॉमस रॉ। तो ये किसके समय में आया था, मतलब कब आया था? तो 1615 AD में, है ना। तो इस समय कौन था? जहांगीर था। चलिए ठीक है, तो ये टेबल आप लोग याद कर लेना, ये टेबल आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये था ना, इत सिंह कब आया? तो 673 BC। यहाँ पे हम देखेंगे इत सिंह 673 AD, है ना, पोस्ट हर्षा। तो 673 या AD ऐसे हो जाएगा। चलिए, Which university was famous in the state of Bihar during the time of हर्षवर्धना? तो बोल रहा कि कौन सा यूनिवर्सिटी फेमस था हर्षवर्धना के टाइम में? तो ऑब्वियस ये नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस था। चलिए 85 नंबर में आते हैं। द रूलर हु डैमेज द महाबोधि ट्री ऑफ बोध गया। देखिए, ये महाबोधि ट्री ऑफ बोध गया जो डैमेज किया है वो तो आपका शशांक है ना। शशांक ने महाबोधि ट्री को बोध गया में डैमेज किया था, हाँ, मतलब क्षति पहुंचाया था। तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? हाँ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है? अच्छा ठीक है, अगर हम प्रेसिडेंट का बात कर रहे हैं तो अब तक हम लोगों ने क्या किया था कि प्रेसिडेंट का लिस्ट देखा था, मतलब चारों बुद्धिस्ट का मतलब काउंसिल जो था उसके बारे में देखा था कि उस समय वो किस रूलर ने मतलब काउंसिल ओपन किया था। ठीक है, तो चलो मैं एक बार वापस से वो टेबल ड्रॉ करता हूँ और उसमें प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 483 BC, 383 BC, 250 AD, है ना, 250 BC एंड 78 AD, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा था? एके अजातशत्रु, काल अशोका एंड कनिष्का। तो ये तो जगह हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं किसका प्रेसिडेंसी था। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की देखें तो आपका महाकश्यप का था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बात करें तो साबाकर्मी का था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो मोगालीपुत्ता तिस्सा का था। अगर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो आपका वासुमित्रा था। ठीक है, कुछ छूट गया क्या? एक चीज छूट रहा है, हाँ, कि किस जगह हुआ था। ठीक है, चलो वो भी लिख लेते हैं। तो पहला वाला कब हुआ था? तो राजगीर में हुआ था ना। दूसरा वाला वैशाली में। तीसरा वाला पाटलिपुत्रा में। एंड चौथा वाला
कश्मीर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो इसके हिसाब से क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था, तो महाकश्यप। महाकश्यप कहाँ, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हु अटेंडेड इनलाइटनमेंट इन बोध गया, बोध गया में इनलाइटनमेंट किसको हुआ था, तो गौतम बुद्धा को हुआ था, है ना, गौतम बुद्धा। चलिए 88 में क्या है, व्हिच रॉक इडिप्ट डिस्क्राइब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, इसी के बारे में हमने बात किया था वहाँ पे कि कौन सा था रॉक इडिप्ट, तो वो आपका 13वीं था ना, 13th रॉक इडिप्ट था। उसके बाद क्या है, द बोधि ट्री। हाँ, अच्छा, कलिंगा के बारे में थोड़ा क्या बात करेंगे। कलिंगा में इतने ज़्यादा खून बहे थे, ये नदी है, इस नदी का नाम था दया रिवर। हाँ हाँ, इतने ज़्यादा ब्लड बहे थे इसमें, जो अशोक ने, जो मतलब सम्राट अशोक ने जब लड़ाई किया था, मतलब वार किया था उस समय कलिंगा वार में, तो बहुत सारी हत्या किया था उन्होंने, तो ब्लड से पूरा नदी ही लाल हो चुका था, जिससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन होने के बाद वो बुद्धिज़्म को एडॉप्ट किया और बुद्धिज़्म धारण किया, मतलब बुद्धिज़्म धारण करने के बाद वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का वो कन्वेन किया, है ना, जो हमने भी पढ़ा था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका 250 BC में अशोका का, तो वो कलिंगा वार के बाद किया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोल रहा है कि द बोधि ट्री इन बोध गया बिलोंग्स टू व्हिच जनरेशन ऑफ इट्स लिनिएज, तो कौन से जनरेशन के, तो ये आप एक डायरेक्ट रट लो कि 5th जनरेशन के थे, है ना। महाबोधि टेम्पल वाज बिल्ड इन बोध गया एट द प्लेस वेयर, तो महाबोधि टेम्पल जो है बोध गया में वो किस जगह बना हुआ है, जहाँ पे बुद्धा जो अपना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए 91 में देखते हैं। व्हेन वाज द टर्किश पावर इस्टेब्लिश्ड इन बिहार, मतलब तुर्की सत्ता जो है बिहार में कब स्थापना हुआ, तो आपको 1198 में हुआ था, 1198 में। हाँ, ऑब्वियसली 1198 AD की बात कर रहा है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच ट्राइब वाज डिसिसिव इन द अर्ली राइज ऑफ अफगान पावर इन बिहार, है ना, बिहार में अफगान सत्ता के प्रारंभिक उदय में किस जनजाति का निर्णायक योगदान था। उसमें अगर हम बात करें तो ये नुहानी है ना, नुहानी, जिसका ज़्यादा योगदान था। पटना वाज मेड द प्रोविंशियल कैपिटल, पटना को प्रोविंशियल कैपिटल जो मतलब प्रांतीय राजधानी जो है वो किसने बनाया, तो आपका शेरशाह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम 94 में। द एडमिनिस्ट्रेटिव लेबोरेटरी ऑफ शेरशाह, है ना, शेरशाह का जो है आपका प्रशासनिक प्रयोगशाला कौन सा था, मतलब वो कौन जगह में था, तो वो आपका सासाराम में था शेरशाह का, है ना। टुम्ब जो है, हाँ, टुम्ब मतलब मकबरा, तो वो भी शेरशाह का कहाँ पे स्थित है, अगर वो पूछेगा तो वो भी आपका सासाराम में है। ठीक है, चलिए 96 में क्या है, इन द मेडिएवल पीरियड पटना वाज रिनोवेटेड, मतलब पटना को दोबारा मतलब जीर्णोद्धार मतलब किसने कराया, पटना का जीर्णोद्धार किसने कराया, तो वही है अगेन शेरशाह। हाँ, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ टर्किश पावर इन बिहार, है ना, तुर्की सत्ता का संस्थापक कौन था बिहार में, तो वो आपका बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ही था जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रॉयड भी था, है ना। तो बाय व्हाट नेम इज ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ फेमस सूफी संत मुकद्दम साहिब ऑफ बिहार फेमस, मतलब बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब, हाँ, के पत्रों का संग्रह को किस नाम से जाना जाता है ना, पत्रों के संग्रह को, तो उसको बोलते हैं सादी के नाम से, मकतूबे सादी, है ना। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर्स वाज मोस्ट पॉपुलर इन बिहार, मतलब बोल रहा है कि कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय था, हाँ, तो वो आपका फिरदौसी होगा। फिरदौसी सूफी सिलसिला जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे, है ना।
तो अगला क्वेश्चन 100 नंबर में आ जाते हैं। हुज नेम इज़ द अर्लीस्ट अमॉन्ग द इम्पोर्टेंट सूफी संत्स ऑफ बिहार। मतलब जितने सारे यहाँ लिस्ट में दिए हुए हैं तो सबसे पहले किसका नाम, हाँ, प्राचीन नाम जो है किसका है। हाँ, तो अगर हम देखेंगे यहाँ चारों ऑप्शन देखें तो सालर पीर है, हाँ, सालर पीर इमाम, तो ये इमाम, हाँ, ताज फ़कीह जो है ये अर्लीस्ट है, सबसे प्राचीन है। ठीक, चलिए 101 में आते हैं। द डिस्कशन अबाउट रिकवरी ऑफ, हाँ, तुरुस्का दंद, अच्छा, तुरुस्का दंद इन बिहार बाय गढ़वाल डायनेस्टी रूलर्स इज फाउंड इन एन इंस्क्रिप्शन। तो वो कहाँ पे लोकेटेड, मतलब बोल रहा है क्या, गढ़वाल वंश द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की पूर्ण प्राप्ति का उल्लेख किस अभिलेख में है और कहाँ उपस्थित है ना। वो कहाँ पे उपस्थित है उस जगह का नाम पूछ रहा है, तो वो आपका होगा मुंगेर में। ठीक, तो ये सिख गुरु जो है, सबसे पहले कौन सा सिख गुरु बिहार में विजिट किया था इसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो यार गुरु नानक देव आए थे ना, गुरु नानक देव बिहार में विजिट किए थे। चलिए 103 में आते हैं। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ रूलर्स ऑफ कार्नर डायनेस्टी ऑफ मिथिला। मतलब मिथिला का करनात वंश का के शासकों की राजधानी कहाँ थी। हाँ, शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो वो ये ना सिमरोनगढ़, हाँ, सिमरोनगढ़ ही इसका राजधानी था। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कार्नर डायनेस्टी। कार्नर डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर कौन है, तो वो हरि सिंह है। विच सिटी ऑफ बिहार रीनेम्ड एज तुगलकपुर। तुगलकपुर बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम बदलकर तुगलकपुर रखा। मतलब तुगलकपुर नाम रखा गया था कोई बिहार का एक सिटी का, तो वो कौन सा जगह था, तो वो दरभंगा तिरहुत था। ठीक, चलिए 106 में देखें। द टुम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम और मलिक बया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द तुगलक पीरियड ऑफ बिहार लोकेटेड एट। मतलब तुगलक काल में बिहार के प्रमुख प्रशासक मलिक इब्राहिम अथवा मलिक बया का मकबरा कहाँ पे है। मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ पर है, तो वो आपका यही बिहार शरीफ में है। ठीक, अगला द सूबेदार ऑफ बिहार हु रेबेल्ड अगेंस्ट द सुल्तान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इब्राहिम लोदी, है ना। तो मतलब इब्राहिम लोदी के समय सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने वाला बिहार का सूबेदार, मतलब सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने वाला बिहार का सूबेदार कौन था, तो आपका ये था दरिया खान नुहानी, है ना, दरिया खान नुहानी। तो शेरशाह टूम कहाँ लोकेटेड है, वापस से ये क्वेश्चन आ गया आपका। तो शेरशाह टूम आपका सासाराम में लोकेटेड है। ठीक, चलिए 108 हो गए। 109 में आते हैं अब। तो 109 में क्या है कि कितना छोटा करना होगा, अच्छा यहाँ तक है, ठीक है। तो 1556-57 में किस विद्वान से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें मिथिला राज्य दे दिया था। मतलब मिथिला राज्य दे दिया था, तो किस विद्वान को, मतलब मुगल सम्राट अकबर ने दिया था, तो वो है आपका महेश ठाकुर, है ना, महेश ठाकुर। तो क्या है, द डेड बॉडी ऑफ बख्तियार खिलजी। मतलब बख्तियार खिलजी का शव कहाँ पे दफना दिया गया ना, बख्तियार खिलजी का शव कहाँ पर दफनाया, तो वो जगह कौन सा है, तो वो आपका बिहार शरीफ है। ठीक है, चलिए 111 में देखिए। द फर्स्ट सुल्तान टू ऑर्गेनाइज ए मिलिट्री कैंपेन इन बिहार। मतलब बिहार में सैन्य अभियान संगठित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। हाँ, तो वो आपका इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश ही आपका जो था चहलगानी सिस्टम लेके आया था। मतलब चालीसा जो पर 40 लोगों का संग्रह था, वो इल्तुतमिश ही लेके आया था। तो वही बोल रहा मिलिट्री कैंपेन जो है कि वो कब कौन लाया था, तो आपका इल्तुतमिश था। इन हिज पीरियड was the decisive supremacy of the sultans of Delhi established over बिहार। हाँ, मतलब कौन से पीरियड में, जो बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो कौन से काल में, तो
तो वो हो जाएगा आपका लोधी डायनेस्टी के समय में, है ना। तो चलिए 113 में देखते हैं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी अटैक ऑन बिहार वाज फर्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम, मतलब कहाँ से, मतलब बिहार का बख्तियार खिलजी का आक्रमण का पहला विवरण किस ग्रंथ में मिलता है, मतलब कौन से ग्रंथ में इसके बारे में लिखा हुआ है, तो वो तारीख ए हिंद में लिखा हुआ है ना। हु गिव द नेम ऑफ स्टार्ट बिहार इज बिहार, मतलब स्टेट जो है बिहार, स्टेट को बिहार नाम किसने दिया, बिहार राज्य का नाम बिहार जो है वो किसने दिया वो पूछ रहा है, तो ये तुर्क ने दिया, तुर्क ने, है ना। चलिए, किस काल में मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार के प्रशासक थे, तो मलिक इब्राहिम मलिक बया के बारे में पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो बोल रहा है क्या, ये कौन से काल में प्रशासक थे, तो वो हो जाएगा आपका तुगलक पीरियड के समय में थे, है ना। चलिए 116 में आते हैं, द पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ फिरोज शाह तुगलक वाज रिकवर्ड फ्रॉम, मतलब फिरोज तुगलक का फारसी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो आपका वापस से बिहार शरीफ में, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ कर्नल डायनेस्टी, कर्नल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो आपका नन्यादेव। कर्नल डायनेस्टी बिहार में बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए आपको कर्नल डायनेस्टी का कौन फाउंडर है, कौन लास्ट रूलर है, कौन सा एरिया में वो मेजॉरिटी था, वो सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हु बाउट अबाउट द रियल डिक्लाइन, हाँ, इन द पावर ऑफ चेरो ट्राइब, है ना, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसने किया, हाँ, तो वो आपका उज्जैनी रूलर जो है ना, उज्जैनी शासक उन्होंने किया था, ठीक है। हु वाज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार बाय बाबर बाय डिस्प्लेसिंग महमूद लोधी, मतलब महमूद लोधी को हटाकर बाबर ने बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया, तो वो आपका जलाल खान था ना। बिहार वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर, मतलब बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत जो है कब बनाया गया, हाँ, वो समय बोल रहा तो 1580 AD में उसे बनाया गया था, ठीक है। अब 121 अगर हम देखें तो हु मेड राजकुमार अजीम द गवर्नर ऑफ बिहार, है ना, राजकुमार अजीम को बिहार का गवर्नर किसने बनाया, मतलब बिहार का गवर्नर तो बना था लेकिन किसने बनाया, तो आपका औरंगजेब ने बनाया था, हाँ। उसके बाद फर्स्ट मुगल एम्पायर हुज कोरोनेशन टुक प्लेस इन बिहार, मतलब बिहार में राज्याभिषेक होने वाला पहला मुगल सम्राट जो है वो कौन था, तो आपका फर्रुखसियार था, ठीक। 123 आफ्टर बिकमिंग ए मुगल प्रोविंस हु बिकेम द गवर्नर ऑफ बिहार, मतलब मुगल प्रोविंस बनने के बाद बिहार का गवर्नर जो है, पहला गवर्नर कौन बना, हाँ, पहला गवर्नर कौन बना, तो ये मुनीम खानून था, हाँ? मुनीम खानून। द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर, हाँ, इम्पोर्टेंट बहुत है ये, राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है, राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है, तो वो है आपका चंदेश्वर यूसुफ शाह चक, है ना। यूसुफ शाह चक कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक को अकबर ने बिहार भेजा था। उसकी समाधि कहाँ है, तो उसकी समाधि आपका नालंदा में है, ठीक है। मैं अगर 126 की बात करूँ, इन विच ईयर बिहार एक्सेप्टेड ए पार्ट ऑफ बंगाल प्रोविंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मतलब मुगल काल में बिहार को बंगाल प्रांत का भाग जो है कब बनाया गया, वो 1733 AD में बनाया गया था, ठीक है। फर्स्ट नायब नजीम ऑफ बिहार, मतलब बिहार का पहला नायब नाजिम कौन था, पहला नायब नाजिम कौन था बिहार का, तो वो आपका राजा राम नारायण था। व्हिच ट्रेवलर डिस्क्राइब पटना इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जो बताया, तो वो कौन ट्रेवलर था, उस ट्रेवलर का नाम क्या था, तो वो ट्रेवरनियर था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब जो है, दरिया साहब कौन है, तो दरियापंथी संप्रदाय का संस्थापक है, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था, हाँ, तो आपका रोहतास, हाँ, रोहतास का ये जो आपका धारकांडा वो जगह में हुआ था, ठीक। तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो कब जन्म लिया था,
तो सीधा स्टैटिक है। तो 26 दिसंबर को लिया था 1666 में, मतलब 25 दिसंबर के महज एक दिन बाद, मतलब 26 दिसंबर 1666 को ये इनका जन्म हुआ था, मतलब 1666 गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, अघोर कमिनी देवी, हाँ, गुरु प्रसाद सिंह, हाँ, प्रकाश चंद्र राय। बिहार में ये सब, ये सारे जो है नाम ये किससे संबंधित थे, बिहार में ये सब किससे संबंधित थे, तो ये सारे ब्रह्मो समाज के मेंबर थे। हाँ, मुंगेर का राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? मुंगेर को जो राजधानी बनाया था तो वो कौन सा पाला डायनेस्टी का रूलर था? तो उस रूलर का नाम था आपका देवपाल। देवपाल मेड द मुंगेर एज इट्स कैपिटल। ठीक है, चलिए 133 में आते हैं। Whom did इल्तुतमिश अपॉइंट एज इज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार? मतलब इल्तुतमिश को बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? हाँ, पहला सूबेदार जो है वो किसे नियुक्त किया, तो वो आपका होगा मलिक जनी। When did हुमायूं अटैक चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? हुमायूं जो है चुनार फोर्ट में अटैक किया था, तो बोल रहा है कि सबसे पहले वो कब किया था, तो 1532 में किया था ना, 1532 में किया था। चलिए, तो बोला कि अकबर जो है कि बंगाल और बिहार को मर्ज किया था मुग़ल एम्पायर से। तो बोला अकबर ने बंगाल और बिहार को मुग़ल साम्राज्य से मर्ज जो किया था वो कब, वो समय मांग रहा है, किस समय, तो 1576 AD में वो ऐड किया था। तो बोल रहा इन विच ईयर डिड बिहार कैंपेन ऑफ अली गुहार एंड, मतलब अली गौहार का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? हाँ, अली गौहार का बिहार अभियान आपका 1765 में समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए 37 में आते हैं। इन विच ईयर वाज अलीवर्दी अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार? मतलब अलीवर्दी को बिहार का डिप्टी गवर्नर कब नियुक्त किया गया, मतलब डिप्टी गवर्नर से बनाया गया था, तो उसे कब, तो वो 1733 ईस्वी में। हाँ, तो विष्णुपद मंदिर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि विष्णुपद मंदिर जो है वो कहाँ पे है, तो आपका गया में है। चलिए 39 नंबर में आते हैं। ऑन विच स्टाइल इज द टूम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम ऑफ बिहार शरीफ बेस्ड? बिहार शरीफ स्थित जो मलिक इब्राहिम की कब्र जो है किस शैली पर आधारित है, तो तुगलक स्टाइल पे है ना, तुगलक स्टाइल पे आधारित है। चलिए अब 140 में आते हैं। अब और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं कि आफ्टर द एक्सपीडिशन ऑफ बख्तियार खिलजी व्हिच बुद्धिस्ट मॉन्क केम फ्रॉम तिब्बत टू स्टडी एट नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार? मतलब बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद तिब्बत से नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु कौन सा बौद्ध भिक्षु आया था? मतलब बौद्ध भिक्षु जो आया था तो उसका नाम क्या था, तो वो आपका था धर्म स्वामी, है ना, धर्म स्वामी आया था। Who had given दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिए थे, तो वो आपका था द्वितीय, मतलब शाह आलम 2 ने दिया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। तो वो लास्ट क्वेश्चन होगा कि व्हिच नवाब ऑफ बंगाल मेड मुंगेर एज कैपिटल? मतलब बंगाल को किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था, तो उस नवाब का नाम क्या था, तो आपका नन अनदर देन मीर कासिम था। 142। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 143 अपन कंप्लीट कर देते हैं ना। तो 143 में क्या है, 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद बिहार का पहला नायब दीवान किसे बनाया गया? हाँ, तो पहला नायब दीवान जो है 1765 का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद बिहार का पहला नायब किसको बनाया गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यही है ना, सिताब राय को बनाया गया था। चलिए यहीं पे अपना वीडियो रोकते हैं आज का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो कैसी लगी आपको इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ठीक है, कंटिन्यू रहिए, बाय टाइम धीरे धीरे करके हम 1000+ इसे हिट करेंगे और फिर आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ ये। हाँ बिल्कुल, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।